बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, इस वक्त हम आए हुए हैं माहिर कानून दान जनाब कमाल बारकुल्ला। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। ये आप माशाल्लाह कानून पे आपकी पूरी ग्रिप है। आप इस वक्त हुकूमत पंजाब एक नया कानून पास करने जा रही है जिसमें कब्ज़ा ग्रुपों के ख़िलाफ़ कार्रवाई और 90 डेज़ में उसकी फ़ैसला। उसके बारे में आप क्या देखते हैं? ये देखें, हर आइन साज़ी या कानून साज़ी जब होती है तो उसके ऊपर पीछे एक विज़न होता है। इस तरह ये जो कानून साज़ी अब कब्ज़ा माफिया और उनके अगेंस्ट गवर्नमेंट करना चाह रही है, इसके पीछे सीएम साहबा का एक बहुत बड़ा विज़न है। उनका बेहतरीन वसी और वसअत उनके ज़हन में है और वो इदराक है उन्हें कि नीचे लोगों के मसाइल क्या हैं, नीचे मामलात क्या चल रहे हैं, पब्लिक किस दुश्वारी का शिकार है। उसके लिए उन्होंने एक पीरा का महकमा तश्कील दिया है और पीरा की ज़िम्मेदारी ये लगाई है। और कब्ज़ा माफिया के अगेंस्ट आप देखें, जहाँ जिस प्लॉट पर भी, जहाँ जिस घर पर भी कोई कब्ज़ा माफिया बैठ जाए तो इतना लेंथी प्रोसेस है, इतना लेंथी प्रोसेस है कि एक नस्ल केस दायर करती है तो दूसरी नस्ल को जाके वो रिलीफ मिलता है। इसको उन्होंने शॉर्ट करने के लिए अलग कोर्ट्स की तश्कील का किया। बड़ा एहसन इक़दाम है, बड़ी विजन वाली बात है, बड़ी मुस्बत अप्रोच है सीएम साहबा की। और फिर उन्होंने उसके बाद वो किया है कि ये 90 दिन के अंदर डिस्पोज़ल हो, अलग जजिस बैठें, 90 दिन के अंदर ये डिस्पोज़ल हो, एसएचओ की ड्यूटी लगाई जाए। और ये देखें, पटवारी का रिकॉर्ड, एलडीए का रिकॉर्ड, ये सब गवर्नमेंट की दस्तरस में होता है। एप्लीकेशन अगर कोई इनके पास आती है, कोई कहता है कि मेरी फ़लाँ जगह है, मेरे दादे की थी, मेरे वालिद की थी, मेरी अपनी है, यहाँ प्लॉट पड़ा हुआ था, मैं अब्रॉड में था, यहाँ ये हो गया, सिंपल एक एप्लीकेशन वो दे। इतना ये ट्रांसपेरेंट होना चाहिए कि सिंपल एप्लीकेशन दे। और जज का अपना काम होना चाहिए, तमाम इदारों से उस प्लॉट का रिकॉर्ड मंगवा ले और वो फ़ौरन आके रिकॉर्ड दे के 2 मिनट का काम है। और वहाँ फौरी तौर पर उसको इतने इख्तियार जजेस को दिए जाएँ कि वो एसएचओ को वहीं बैठ के ये डायरेक्शन दे दे कि इनका प्लॉट खाली करके इन्हें कब्ज़ा बहाल किया जाए। ये ज़्यादातर प्रॉब्लम है जो अब्रॉड में है। उन बेचारे जो बाहर गए होते हैं या वो प्लाट ले लेते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, अपनी रकम बाहर से मेहनत करके यहाँ पाकिस्तान लेके आते हैं और 2-3 साल बाद जब आते हैं किसी सोसाइटी में प्लाट, तो उसके ऊपर किसी ना किसी का कब्ज़ा हुआ होता है, कोई ना कोई बैठा होता है। फिर वो हम वकला के पास आते हैं, हम बेबस होते हैं और इतनी शर्मिंदगी होती है कि इतना लेंथी प्रोसेस है कि किसी को वो। इससे पहले भी एक कानून इन्होंने मुतारफ़ कराया था इल्लीगल डिस्पोजेस एक्ट का, लेकिन अब उसमें भी इतनी पेचीदगियाँ हैं, इतने मामलात हैं। वो री अपील होने वाला है। वो सेशन जजेस साहब को एप्लीकेशन देते हैं, वो एसएचओ से रिपोर्ट तलब करता है, वो फिर वो एक टेक्निकली तौर पर क्या कहते हैं, एक साथ सिविल शूट कर देते हैं। वो जब इस्तगासा फ़ाइल किया होता है, एडिशनल सेशन जजेस साहब क्या देते हैं, बड़ा मासूमाना सा मुंह बना के, जनाब नीचे सिविल केस चल रहा है, इसमें हम नहीं आ सकते। अगर ये अब ये जो नया लॉ है इसके तहत जजेस अलग बैठें और वो उनकी दस्तरस हो एलडीए पर, कॉरपोरेशन पर और ये रिकॉर्ड रूम पर, रेवेन्यू के रिकॉर्ड पर, ताकि वो फ़ौरन एक रोबका जारी करें और अगली रोब पर के उस प्लॉट का पूरा आगे पीछे सारा बायोडेटा आया हो और वहीं पे वो क्लियर हो जाए। ये तो दूध का दूध और पानी का पानी है। 90 दिन फिर भी गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा रखे, ये तो विदिन मंथ में ये सारा मामला हल होने वाला है। अगर आप प्रोसेस इतना लेंथी कर दें, इतना बढ़ा दें इसको कि कई साल लग जाएं, वो तो फिर अलग बात है। लेकिन ये देखें ना, अगर साथ इसके आप जुडिशरी को पावर दें, उसे इख्तियार दें और उसके दस्तरस में ये सारा रिकॉर्ड करें कि वो जब भी वो के तो वो पाबंद हों। यहाँ मैंने देखा है सिविल कोर्ट में 2-2 साल 3-3 साल तक रोक कार जाती रहती हैं कि वो रिकॉर्ड ले आए जी, पटवारी साहब आ जाए जी, पटवारी आ नहीं रहा, पटवारी है नहीं रहा, फ़र्द नहीं लेके आ रहा, रजिस्टर नहीं लेके आ रहा, अगर किसी का हम रिकॉर्ड कोई तलब कर लें। ये अभी हैं, ये सारी चीज़ें है कि वो अब देखें, वो तो गवर्नमेंट कर रही हैं, ऊपर उनके इतने मामला तो होते हैं, इतने काम होते हैं। ये जो नीचों ने एडवाइज़र रखे होते हैं, ये उनका काम होता है पेचीदगियों को बताना कि ये जो आप नया लॉ ला रही हैं इसने किस तरह इम्प्लीमेंट होना है, किस तरह आगे होना है, ताकि शॉर्ट से शॉर्ट लोगों को ताकि रिलीफ दिया जाए। लेकिन ये बड़ा एहसन इक़दाम है इनका। और ये जो है मामला, इससे यकीनन मुझे काफ़ी उम्मीद है कि फ्रूटफुल जो हैं वो
نتائج نکلیں گے.